हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हमारे देश के विभिन्न धामों एवं मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर की यात्रा पर, जिसको स्कंद पुराण में दशारण्य एवं महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में दशपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है। इस जगह को रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान भी माना जाता है। और इसी यात्रा क्रम में आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के जिस स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं, पूरे विश्व में भोलेनाथ के एकमात्र अष्टमुखी रूप पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में शिवना नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का एकमात्र अष्टमुखी स्वरूप पशुपतिनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में स्थित पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। भगवान भोलेनाथ की इस प्रतिमा के जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समान ही मान्यता दी गई है। प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में शिवना नदी का जल स्तर बढ़कर भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करता है। हर वर्ष दिखने वाले इस दृश्य के पीछे लोगों की मान्यता है कि शिवना नदी द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है, जिसके बाद जल स्तर घटने लगता है। भक्तों का विश्वास है कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए गए हैं, किंतु मंदिर का प्रवेश द्वार सिर्फ पश्चिम दिशा में ही खुलता है। मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के सामने पश्चिम की ओर नंदी महाराज की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जिनके कानों में भक्त अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं एवं भगवान शंकर से उनको पूरा करवाने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, भगवान पशुपतिनाथ मूर्ति के निर्माण से संबंधित कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, परंतु कुछ उपलब्ध शिलालेखों के आधार पर पशुपतिनाथ की इस प्रतिमा को 5वीं या 6वीं शताब्दी का माना जाता है। मान्यता अनुसार प्रतिमा का निर्माण विक्रम संवत 575 ईस्वी में सम्राट यशोधर्म की हूणों पर विजय के आसपास का होना बताया जाता है। ऐसा अनुमान है कि उस युग के मूर्ति कलाकारों द्वारा पशुपतिनाथ की इस अष्टमुखी प्रतिमा के ऊपरी 4 मुख स्पष्ट रूप से बना दिए गए थे, जबकि नीचे के 4 मुख निर्माणाधीन थे। प्रतिमा के सभी मुख चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक 2 शीर्ष के रूप में निर्मित हैं। पशुपतिनाथ की इस मूर्ति के पूर्वी मुख द्वारा बाल्यावस्था, दक्षिण मुख द्वारा किशोरावस्था, पश्चिम मुख द्वारा युवावस्था व उत्तर मुख द्वारा प्रौढ़ावस्था के दर्शन होते हैं। प्रतिमा में बने मुखों पर भगवान शिव के खुले हुए नेत्र बने हुए हैं तथा मस्तक के बीच में तीसरा नेत्र दिखाई देता है। प्रतिमा का हर मुख विस्तृत केशों से सुशोभित है तथा गंगा अवतरण जैसी दिखाई देने वाली सफेद धारियां बनाई गई हैं। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की इस मूर्ति का आकार बहुत ही विशाल है, जो ऊंचाई में लगभग 7.5 फुट तथा वजन में लगभग 4600 किलोग्राम की बताई जाती है। प्रतिमा के 8 मुखों का नामांकन भगवान शिव के अष्ट तत्व के अनुसार किया गया है। संभवतः उस वक्त मूर्ति भंजकों द्वारा मंदिरों और उसमें स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों पर किए जा रहे आक्रमणों से रक्षा के लिए पशुपतिनाथ की इस अष्टमुखी प्रतिमा को शिवना नदी में दबा दिया गया था। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित गुप्त शैली में निर्मित मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाद एक विशाल मैदान है। यहाँ से भक्तगण
मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर पंक्तियों के रूप में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल बरामदा है जिसमें लगे पत्थर के स्तंभों पर एवं दीवारों पर खूबसूरत रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाई गई हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ एक विशाल श्वेत द्वीप स्तंभ देखने को मिलता है जो देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पशुपतिनाथ का पूरा मंदिर श्वेत रंग में रंगा हुआ है। मंदिर के शीर्ष पर 51 तोले सोने की परत चढ़ा हुआ 100 किलो का कलश स्थापित है। परिसर में श्वेत रंग के कच्छप की प्रतिमा है जिनका भक्त नमन करते हैं। मंदिर की दीवारों को भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप से सजाया गया है एवं तापेश्वर महादेव का मंदिर भी परिसर में भक्तों के दर्शन पूजन के लिए स्थापित है। जन श्रुतियों के अनुसार तापेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित शिवलिंग कहीं से वायु द्वारा संचरित होकर स्वयं यहां स्थापित हुआ है। भक्तगण भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के पश्चात तापेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में उन साधु संतों की भी प्रतिमाएं हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण या मंदिर की देखरेख में अपना पूर्ण योगदान दिया। श्रद्धालु मंदिर परिसर में बैठकर भोलेनाथ के मंत्र जाप एवं भजन कीर्तन करते रहते हैं। भक्तों, भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के प्रकट होने के संबंध में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी के द्वारा शिवना नदी के तट पर रोज जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी मूर्ति थी। कहते हैं कि एक दिन वो धोबी अपनी रोज की दिनचर्या के उपरांत गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उसे बोला कि वो रोज जिस पत्थर पर अपने व अन्य लोगों के मैले कपड़े धोता है वही उनका अष्टमुखी रूप है। उदा धोबी ने ये बात दूसरे दिन सबको बताई और फिर सब ने मिलकर उस मूर्ति को शिवना नदी के गर्भ से बाहर निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में असमर्थ हो रही थी। फिर भी किसी तरह लोगों की मदद से मूर्ति को बाहर निकाला गया। मूर्ति को नदी के एक कोने से दूसरे कोने पर जब लाया गया तो सभी को एक चमत्कार देखने को मिला। मूर्ति एक कोने से दूसरे कोने आ तो गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर एक उचित स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से बैलों की सहायता से ले जाया जा रहा था तो वो जैसे नदी से दूर जाना ही नहीं चाह रही थी। और इस प्रकार से जिस जगह आज भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति स्थापित है वो वही जगह है जहां से मूर्ति हिली ही नहीं और आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण से संबंधित कहा जाता है कि आज से करीब 83 वर्ष पूर्व 19 जून सन 1940 में शिवना नदी में मिली पशुपतिनाथ की इस अष्टमुखी मूर्ति को नदी से बाहर निकालने के वक्त से लगभग 21 वर्षों तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। कहा जाता है इसलिए कुछ वक्त तक मूर्ति को संभाल कर रखने के बाद भागवताचार्य श्री श्री स्वामी प्रत्याक्षानंद जी महाराज द्वारा 23 नवंबर सन 1961 को इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा 27 नवंबर को मूर्ति का नामकरण पशुपतिनाथ कर दिया गया। बाद में ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजया राजे सिंधिया द्वारा भगवान पशुपतिनाथ के विशालकाय मंदिर का निर्माण करवाया गया। भक्तों, अगर आप पशुपतिनाथ मंदसौर की यात्रा योजना बना रहे हैं तो यहाँ पशुपतिनाथ के अतिरिक्त धर्मराजेश्वर मंदिर, तापेश्वर मंदिर, नालछा देवी मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, अंबे माता मंदिर, गोवर्धन नाथ मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, सीताखंडी मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनको आप अपनी मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा में शामिल कर दर्शन पूजन कर सकते हैं।
भक्तों, पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह और शाम 2 आरतियां होती हैं। पहली अर्थात मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी अर्थात शयन आरती शाम 7 बजे तक होती है। मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्त आरती में पूरी तरह भाव विभोर हो जाते हैं। आरती के दौरान बजने वाले ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देते हैं। मंदिर का कण कण भोलेनाथ की भक्ति से गूंज उठता है, भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर के दर्शन के लिए जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के अवसरों में सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला दिन है, जिस दिन कई वर्षों पूर्व भगवान पशुपतिनाथ मूर्ति का अवतरण हुआ था। इस दिन को आज भी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में मेले के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक माह में आयोजित होने वाले कार्तिक मेले का भी यहाँ कोई जोड़ नहीं। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग अपने मनोरंजन के लिए आते हैं और मेले में लगे तमाम झूले, रंग बिरंगी झिलमिलाती बत्तियां, तरह तरह के खेल मेले में आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को प्रिय श्रावण मास में तो पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ देखते ही बनती है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के इस अष्टमुखी स्वरूप का अभिषेक कर उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों की आस्था है कि भक्ति भाव से पूजा के साथ मनोकामना अभिषेक करने पर भगवान पशुपतिनाथ सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। भक्तों, आप पशुपतिनाथ मंदसौर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के समान होने की वजह से एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन पर्सन को आते हैं। इसलिए यहाँ ठहरने के लिए आपको बहुत सी धर्मशालाएं, मध्यम स्तरीय, शीर्ष स्तरीय हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट व क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर का अहिल्याबाई होलकर है, और अगर आप रेल मार्ग द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो मंदिर से नजदीकी रेलवे स्टेशन शामगर्ग और रतलाम है। इन दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर आपको पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बस, टैक्सी या कैब की सुविधा मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो मंदसौर सड़क मार्ग द्वारा देश के हर मुख्य शहर से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आप सरकारी या खुद के वाहन द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के एपिसोड को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।